हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट जो है करवाऊंगा। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले बच्चों। तो यहाँ पे बोला गया है रूपल और शानू और त्रिशा ये 3 पार्टनर्स है बच्चों, और इनकी ओल्ड रेशो है 4:3:1। तो यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है जिसमें कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में 3 पार्टनर्स की है, जनरल रिजर्व है और क्रेडिटर्स है, और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है एसेट साइड में। ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स दी गई है वो है त्रिशा रिटायर हो रही है फर्म से। ठीक है, तो एक पार्टनर, ये रिटायरिंग वाला क्वेश्चन है, और 1 अप्रैल 2024 को ये रिटायर हो रही है। तो यहाँ पे बोला गया है कि त्रिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो एंटायरली टेक कर रहा है शानू। तो शानू क्या हो गया, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है बच्चों। ठीक है, गेनिंग पार्टनर कौन है? शानू है। ठीक है, तो इसको ही इसकी गुडविल का जो है शेयर इसके अकाउंट से ही, शानू के अकाउंट से क्या किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट से। उसके बाद फिक्स्ड एसेट फाउंड वॉज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, ये 2,40,000 से अंडर वैल्यूड है। मतलब इस वैल्यू को, ये जो फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है ये 2,40,000 से कम दिखाई गई है, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको। ठीक है, उसके बाद स्टॉक को रीवैल्यू किया गया है 2 लाख पे, तो आप देख सकते हैं स्टॉक की वैल्यू क्या है, 2,80,000 है। तो 80,000 से ये डाउन हो जाएंगे। ठीक है, स्टॉक। उसके बाद गुडविल जो है फर्म की 8 लाख है ऑन त्रिशा रिटायरमेंट, तो त्रिशा का हम शेयर निकालेंगे, फिर उसको एडजस्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, उसको एडजस्ट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है लास्ट एडजस्टमेंट कि टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो कितनी है। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वाज फिक्स्ड एट 16 लाख रुपए। तो 16 लाख रुपए ये कैपिटल आपको फाइंड आउट करके दे दी है। तो विच वाज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशो, तो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और जो भी फॉर दिस नेसेसरी कैश वाज पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स एज द केस में बी, जो भी होगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो कैश को ब्रॉट किया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा, कैश को पे किया जाएगा। तो ये जो है कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, एडजस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट्स बता देता हूँ इसके। तो इसके वर्किंग नोट्स जो है ये 25 के बी पार्ट के। सो न्यू रेशो यहाँ पे आपके पास दी गई है रूपल, शानू और त्रिशा की 4:3:1, और त्रिशा रिटायर हो रही है फर्म से, एंड हिज शेयर 1/8 टेकन बाय शानू ओनली। ठीक है, तो रूपल का जो नया शेयर है बच्चों वो कितना है, वो तो आएगा 4/8 ही। ठीक है, 4/8 ही आएगा। और शानू का जो शेयर आ जाएगा नया, उसमें ये 1/8 जुड़ जाएगा, क्योंकि बच्चों त्रिशा रिटायर हो रही है और उसके शेयर को सिर्फ और सिर्फ शानू एंड एक्वायर कर रहा है। तो 4/8 शानू का शेयर आ गया। बाकी जो नई रेशो आ गई रूपल और शानू की, वो कितनी आ गई, 1:1 है ना। इसका भी 4/8 है, इसका भी 4/8 है, तो 1:1 जो है वो कट करके आ जाएगा। तो ये तो हमने न्यू रेशो फाइंड आउट कर ली। उसके बाद गुडविल, तो गुडविल ऑफ द फर्म, देखिए फर्म की गुडविल कितनी है बच्चों, 8 लाख की। ठीक है, त्रिशा शेयर, त्रिशा का शेयर कितना है, 1/8। ओके, तो त्रिशा का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया, 1 लाख रुपए। तो इसको सिर्फ और सिर्फ कौन टेक ओवर करेगा, गेनिंग पार्टनर, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, गेनिंग पार्टनर इस क्वेश्चन में सिर्फ शानू है। त्रिशा के शेयर को शानू ही क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, इसलिए गेनिंग पार्टनर शानू है। तो शानू का कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 1 लाख, और त्रिशा का जो है वो क्रेडिट होगा 1 लाख से। ठीक है बच्चों, आई होप एक गुडविल का ट्रीटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व दिया है 3,20,000 का, उसको 4:3:1 में हम डिवाइड करेंगे रूपल, शानू और त्रिशा में। ठीक है, 1,60, 1,20 और 40,000। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में टोटल कैपिटल 16 लाख दी गई है नई फर्म की, और रूपल और शानू की जो रेशो है नई वो हमने निकाली 1:1, तो 8-8 लाख रुपए की इनकी कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से वर्किंग नोट, 4 वर्किंग नोट आपने इस क्वेश्चन में बनाने थे। ठीक है बच्चों, ओके। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फिक्स्ड एसेट जो है वो
अंडर वैल्यूड फाउंड हुई है, मतलब इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो 2,40,000 से फिक्स्ड एसेट अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा बाय फिक्स्ड एसेट अकाउंट 2,40,000। और जो स्टॉक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया यहाँ पे इसकी वैल्यू नई वैल्यू 2 लाख मानी गई है, जबकि बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू जो है वो 2,80,000 है। तो 80,000 से ये डाउन हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो 80,000 से जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,000 से ये डेबिट होगा टू स्टॉक अकाउंट, है ना। 280 माइनस 2 लाख, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 2,40,000 जो है क्रेडिट में है, 80,000 यहाँ पे डेबिट में है। तो यानी कि हमको 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो यहाँ पे हम रूपल, शानू और त्रिशा में ओल्ड रेशो 4:3:1 में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। रूपल, शानू और त्रिशा में, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये रूपल का 80,000, शानू का 60,000 और त्रिशा का 20,000, टोटल 1,60,000 हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे सभी पार्टनर्स का, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास क्वेश्चन में दी गई है कैपिटल बैलेंस शीट में, आप देख सकते हैं कितनी, 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख। उसके बाद ये यहाँ लिखेंगे बाय शानूस कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे बाय शानूस कैपिटल अकाउंट, आप देख सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट, ये कहां से आया। ये जो हमने गुडविल की एडजस्टमेंट की है बाय शानूस कैपिटल अकाउंट, इसको यहाँ पे डेबिट किया है जर्नल एंट्री में, और त्रिशा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है, ठीक है बच्चों। तो शानूस कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा 1 लाख से, और त्रिशा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 1 लाख से, ठीक है। ओके बच्चों, तो जब हम कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओके, तो यहाँ लिखेंगे बाय शानूस कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे 1 लाख रुपए त्रिशा के कैपिटल अकाउंट में, और डेबिट साइड में यहाँ लिखेंगे टू त्रिशास कैपिटल अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे शानू के कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे 80, 60 और 20,000, और जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे 1,60,000, 1,20,000 और 40,000 को। तो क्रेडिट साइड का टोटल जब हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, 10,40,000, 7,80,000 और 3,60,000, ठीक है बच्चों। ओके, अब उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड का टोटल हमने कर दिया जो कि ग्रेटर देन है डेबिट साइड के टोटल से। तो यहाँ पे हम जो है सबसे पहले लिखेंगे टू त्रिशाज लोन अकाउंट, क्यों, क्योंकि त्रिशा जो है वो रिटायर हो रही है फर्म से, ठीक है बच्चों। तो इसकी रिटायरमेंट पे जो है वो इसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी बनती है, 3,60,000 रुपए, कितनी, 3,60,000 रुपए, जितना इसका क्रेडिट साइड का कॉलम का टोटल है। तो इतना इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे कि त्रिशा को कैसे पेमेंट की जाएगी, ठीक है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, ऐसा यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला गया है। इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम क्या करते हैं, उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 10, 40 और 7,80,000 रुपए टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर रूपल और शानू के कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर 10,40,000 और 6,80,000, ठीक है बच्चों। तो ये डेबिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो टोटल हमने यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कितना, 10, 40 और 6,80,000, उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, सेकंड पार्ट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,40,000 और 6,80,000, ठीक है बच्चों। सबसे पहला काम हम यहाँ पे उसके बाद ये करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, 8 लाख और 8 लाख। अब ये कहाँ से आया, मैंने आपको बता दिया था कि जब हमने वर्किंग नोट बनाए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नई फर्म की कैपिटल को नई रेशो में डिवाइड किया था 8 लाख और 8 लाख में। तो ये वो अमाउंट है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8 लाख और 8 लाख। अब आप देख सकते हैं कि 10,40,000 रुपए जो है वो ज्यादा है ना। ओके, और जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट को जो माइनस, देखिए मिटा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टू बैलेंस कैरिड ऑन मैंने कहा लिखा है, रूपल में, जबकि रूपल का यहाँ पे टोटल है 10,40,000 जो कि ग्रेटर देन है डेबिट साइड के टोटल से। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है हमारे पास 2,40,000 का। तो इनको जब हम यहाँ पे बच्चों प्लस करेंगे,
तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगा 10,40,000 रुपए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 6,80,000 रुपए यहाँ पे है। ठीक है, कितने हैं, 6,80,000 रुपए। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखा है, नई फर्म की कैपिटल जो डिवाइड की है 8 लाख रुपए शानू के कैपिटल अकाउंट में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे है 20,000 का डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ये भी बैलेंसिंग फिगर है 20,000। तो बच्चों ये 240 और यहाँ पे 20,000 ये आपका आंसर है। इस तरीके से ये कैपिटल अकाउंट क्रिएट होना था। ठीक है, तो मैंने आपको इसके वर्किंग नोट्स भी बना दिए और इसका कैपिटल अकाउंट भी बता दिया। ठीक है, 4 वर्किंग नोट्स बनेंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं था। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।